हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक वन शॉट फंक्शन स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी पूरी तरह से मेरे माइंड के ऊपर है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी द अनटेम्ड ड्रामा के बाद से शुरू होती है, जब लेंचा और विंग अपने अपने सफ़र पर अलग हो जाते हैं। लेंचा सारे क्लैंस का राजा बनकर अपनी जिम्मेदारियों में लग जाता है और विंग अपने नए सफ़र पर निकल जाता है। कुछ दिनों के सफ़र के बाद विंग एक छोटे से टाउन में पहुंचता है। सफ़र में थक जाने की वजह से वह कुछ दिनों के लिए उसी टाउन में आराम करने की सोचता है। वह वहां एक इन में जाकर अपने लिए एक रूम रेंट पर ले लेता है और एक खाने का ऑर्डर भी दे देता है। रूम में जाकर सबसे पहले वह नहा फ्रेश होता है और तभी इनका नौकर खाना लेकर कमरे में आ जाता है। जब वह उस टाउन में पहुंचा था तब शाम का समय हो गया था, इसलिए विंग खाना खाकर सोने का फैसला करता है और अगली सुबह टाउन में घूमने की सोचता है। अगली सुबह विंग नहा धोकर नाश्ता करके वहाँ के मार्केट में घूमने के लिए चला जाता है। वह वहाँ मार्केट में इधर उधर घूम ही रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो अपनी पीठ पर बहुत भारी सामान लेकर चल रहा था। उस व्यक्ति से चला भी नहीं जा रहा था और थोड़ी दूर जाकर वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। विंग तुरंत उसके पास जाकर उसकी मदद करता है, उसे उसके घर तक सामान छोड़ने को कहता है। वह बूढ़ा व्यक्ति उसे शुक्रिया कहता है, उसे अपने घर ले जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति का घर टाउन से थोड़ा आगे जाकर एक जंगल में था। विंग को ये थोड़ा अजीब लगता है, तो वह उस व्यक्ति से पूछता है कि बाबा, आप इस जंगल में अकेले रहते हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति विंग को कोई जवाब नहीं देता, बस उसे घर में अंदर आने का इशारा करता है। विंग जब घर के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि उस घर की हालत बहुत ख़राब थी। उसमें ज़्यादा सामान नहीं था और एक चारपाई पे एक यंग लड़की लेटी हुई थी। विंग उसे आश्चर्य से देखने लगता है। विंग की नज़रों को समझकर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये लड़की मेरी पोती है, शेनिशु। विंग पूछता है कि इन्हें क्या हुआ है और ये इस तरह। तब वह बूढ़ा व्यक्ति उदास हो जाता है। विंग उस बूढ़े व्यक्ति को आश्वासन देता है और फिर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब बूढ़ा व्यक्ति विंग को अपनी कहानी सुनाने लगता है। एक समय उसका परिवार बहुत खुशहाल था। उसके परिवार में उसका बेटा, बहू और पोती थी। लेकिन एक दिन कुछ बुरी शक्तियों ने इस जगह पर हमला कर दिया। गांव वालों और अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे बेटे ने उनसे लड़ने का फैसला किया। पर वो कोई कल्टीवेटर नहीं था, बस एक सामान्य मनुष्य था, पर उसे तलवार चलानी आती थी। एक बार के लिए तो मेरे बेटे ने उन बुरी शक्तियों को मात दे दी, पर वो बुरी शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उन्होंने मेरी बहू और पोती को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें बचाने के चक्कर में मेरे बेटे की जान चली गई और इसी सदमे में मेरी बहू की भी मौत हो गई और मेरी पोती पर उन बुरी शक्तियों का असर इस कदर हो गया कि वो मरने की स्थिति में पहुंच गई। गांव के कुछ बुजुर्गों और पंडितों ने कोशिश करके मेरी पोती को बचा तो लिया, पर अब वो इस हालत में है। पिछले 1 साल से कोई भी दवा इस पर असर नहीं करती। कहानी सुनाने के बाद वो बूढ़े बाबा रोने लगते हैं। विंग उसे दिलासा दिलाता है और उस लड़की के हाथ को पकड़कर कुछ जांच करने लगता है। कुछ देर और जांच करने के बाद विंग को समझ में आ जाता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। वह उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या आपकी पोती को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनकर उस बूढ़े की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि क्या तुम वाकई इसे ठीक कर सकते हो। विंग कहता है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ। वो बूढ़ा खुशी खुशी उसे इसकी इजाज़त दे देता है। विंग उस लड़की को ठीक करने के लिए कई तालिस्मानों को ईजाद करता है और उससे उस लड़की की हालत में सुधार भी होने लगता है। लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान विंग भी नहीं कर पाता, जैसे कि वो लड़की जैसे ही ठीक होने लगती है, बुरी शक्तियों का प्रभाव भी अधिक हो जाता है। तब अचानक उसे लेंजा की याद आती है। वह मन ही मन सोचता है कि लेंजा इसमें मेरी मदद कर सकता है, लेकिन क्या लेंजा यहाँ आएगा। इसी उधेड़ बुन में वह लेंजा को एक पत्र लिखकर भेज देता है और वापस अपने कार्य में लग जाता है। बहुत दिनों तक भी जब विंग को लेंजा का कोई जवाब नहीं मिलता तो वह मन ही मन उदास हो जाता है, लेकिन वह अपने आप को समझाते हुए कहता है कि वो अब राजा है, हो सकता है कि वह बहुत व्यस्त हो या उसे मेरा पत्र ही ना मिला हो। विंग को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। अब विंग धीरे धीरे अपनी उम्मीद छोड़ने लगा था। उसे ये लगने लगा था कि वह उस बूढ़े बाबा को दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पाएगा।
इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और उस लड़के पर बुरी शक्तियाँ फिर से हावी होने लगती है और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। एक दिन उस लड़की पर जब बुरी शक्ति पूरी तरह कब्जा कर लेती है तो विंग उसे बचाने के लिए एक ऐसा तालिस्मान उसके चारों तरफ लगा देता है जिससे उसके पास विंग के होने पर बुरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएगी। विंग जाकर उस लड़की के पास बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है ताकि तालिस्मान एक्टिव हो जाए। अगली सुबह जब विंग उठता है तो उसका सिर बहुत भारी होता है। उस रात क्या हुआ था ये विंग को कुछ भी याद नहीं था। उसे बस कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। विंग इसे अपनी थकावट मानकर इस बात को टाल देता है। उसी दिन जब विंग कुछ नए तालिस्मान बना रहा होता है तो उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है वी और एक जानी पहचानी सैंडलवुड की स्मेल उसके जहन में उतर जाती है। जब वह मुड़कर देखता है तो उसके सामने लेंजा खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। विंग लेंजा को अपने घर के अंदर ले जाता है तथा उससे क्लैन के बारे में पूछने लगता है। वांगजी विंग की सारी बातों का जवाब देता है और उससे भी पूछता है कि विंग का अब तक का सफ़र कैसा रहा और उसने अब तक क्या क्या किया। विंग उसे अपने सफ़र के बारे में सब कुछ बताता है तथा कहते कहते हुए लेंजा से ये भी कह देता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लेंजा। उनके बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस हो जाती है। उसी ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए विंग जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो धीरे से कहता है कि क्या तुमने भी मुझे मिस किया लेंजा। उसे लगा था कि उसने ये बहुत धीरे कहा है और लेंजा ने उसकी बात नहीं सुनी है, पर लेंजा ने उसकी ये बात सुन ली थी और उसने कहा कि मैंने भी विंग को याद किया। ये सुनकर विंग खुश हो जाता है। बातों ही बातों में विंग लेंजा से पूछता है कि लेंजा तुम यहाँ इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें मेरा खत बहुत देर से मिला या तुम व्यस्त थे? विंग की बातों को सुनकर लेंजा पहले तो कुछ नहीं कहता, पर विंग के पूछने पर वो कहता है कि विंग तुम्हारा खत अंकल को मिल गया था और अंकल ने काफ़ी समय तक मुझे इस बारे में नहीं बताया, पर जब भैया को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे तुम्हारे खत के बारे में बताया और मैं तुरंत यहाँ आ गया। लेंजा की बात सुनकर विंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंकल अब भी मुझसे नफरत करते हैं, है ना? तब लेंजा कहता है कि ऐसी बात नहीं है विंग। लेंजा इससे आगे कुछ और कहता है। विंग उससे रोकते हुए कहता है कि अच्छा जेवाजुन कैसे हैं? क्या वो भी मेरे बारे में बात करते हैं? लेंजा हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है। थोड़ी देर और इधर उधर की बात करने के बाद विंग लेंजा को उस बूढ़े व्यक्ति और उसकी पोती के बारे में सारी बात बताता है और उसके खत लिखने का और यहाँ बुलाने का कारण भी बताता है और ये भी बताता है कि कैसे वो लड़की बुरी शक्तियों के बीच फंस गई है, इसलिए अब हमें मिलकर इसे बचाना होगा। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरी आत्मिक शक्ति कम होने के कारण मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया हूँ, इसलिए मुझे अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेंजा हाँ में सिर हिलाता है और दोनों मिलकर उस लड़की का इलाज करने लग जाते हैं। उनके मिले जुले प्रयासों से कुछ ही समय में उस लड़की की हालत में सुधार होने लगता है और कुछ और दिनों के इलाज के बाद वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन इतने दिनों तक एक ही जगह लेटे रहने के कारण और कमज़ोर होने की वजह से वह लड़की अभी भी चल नहीं पाती थी। एक दिन लेंजा जब उस लड़की की नब्ज चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की गर्भ से है। लेंजा को नहीं पता था कि ये लड़की शादीशुदा है और विंग ने उसे भी ऐसा कुछ नहीं बताया था। जब लेंजा ये बात विंग को बताता है तो विंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति ये बात सुन लेता है और विंग को आकर बाप बनने की बधाई देता है। लेंजा ये सुनकर चौंक जाता है। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना है, क्योंकि विंग ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। विंग भी शॉक था। लेंजा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने आप को शांत करता है और विंग को पिता बनने की बधाई देते हुए वहाँ से चला जाता है। लेंजा का दिल ये सुनकर बुरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या ये उसकी गलती है? इस बार वह ये फैसला करके आया था कि विंग को अपने दिल की सारी बात बता देगा कि वह उसे प्यार करता है और उसे यहाँ से क्लाउड रिज से लेकर जाएगा, लेकिन अब उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। दूसरी तरफ विंग भी सदमे में था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तब फिर वह अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे उस रात की बात याद आती है। उसे ये तो पता था कि उस रात कुछ हुआ था, पर उसे याद नहीं था कि उस रात क्या हुआ था, और सुबह उठने पर उसका सिर इतना भारी क्यों था और उसे इतना अजीब क्यों लग रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह अपने द्वारा बनाए गए एक तालिस्मान का उपयोग अपने ऊपर करने की सोचता है। उस तालिस्मान की ये खासियत थी कि उस तालिस्मान का उपयोग करने से व्यक्ति को जो उसके साथ हुआ है लेकिन वह उसे याद नहीं है, वह उसे याद आ जाता है। जब तालिस्मान का प्रयोग विंग अपने ऊपर करता है तो उसे पता चल जाता है कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था, और उसे सब बात समझ में आ जाती है। कुछ समय पश्चात लैंचा उस घर में वापस आ जाता है। विंग उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वह उसी का इंतजार कर रहा था। वह उससे बात करना चाहता था। इससे पहले कि वह लहंजा से कुछ कहता है, लहंजा उसे कहता है कि विंग, अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे फिर से खत लिख देना, मैं यहाँ तुरंत आ जाऊँगा। विंग लैंचा की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चाहता था कि लैंचा को सच्चाई बताए, पर उसे ये ठीक नहीं लग रहा था कि अभी वह सब कुछ लैंचा को कैसे समझाए या कैसे बताए। विंग भारी मन से उसे कहता है कि ठीक है लैंचा, लेकिन क्या तुम एक और दिन यहाँ रुक सकते हो? विंग का चेहरा देखकर लैंजा उसे मना नहीं कर पाता और वहाँ रुक जाता है। अगले दिन जब लैंजा वापस जाने वाला होता है, विंग उससे कहता है कि लैंजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैंजा विंग के चेहरे को देखकर पता करने की कोशिश करता है कि आखिर विंग क्या कहना चाहता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तब विंग लैंजा पर एक तालिस्मान का प्रयोग करता है और कहता है कि लैंजा, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ वो तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तब विंग बताना शुरू करता है कि लैंजा, तुम्हें याद है जब हम इस लड़की का इलाज कर रहे थे तो बुरी शक्तियाँ इस पर किस कदर हावी थी, और जब हमने पता किया था तो तुम्हें याद है ना, वो बुरी शक्तियाँ एक जोड़े के रूप में थी, और उस जोड़े के रूप में होने के कारण वह इतनी शक्तिशाली थी कि अकेले में उस पर काबू नहीं पा रहा था। तब एक दिन इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे इसके साथ तालिस्मान का प्रयोग कर कर इसके साथ रहना पड़ा ताकि वो बुरी शक्तियाँ पूरी तरह से इसे ख़त्म ना कर दे। उस रात वो बुरी शक्तियाँ इस लड़की पर इस कदर हावी हो गई थी कि इसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी रात ये सब हुआ और जाने अनजाने मैं भी उन शक्तियों के प्रभाव से बच नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन लैंजा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे सिवा किसी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा है, और जब मैं अब तुमसे दूर हूँ तब मुझे इस बात का एहसास हुआ है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम यहाँ रुक जाओ या मुझे अपने साथ ले चलो। मैं बस ये बात बताना चाहता था क्योंकि अब ये बात मैं अपने दिल में और ज़्यादा नहीं रख सकता। लैंजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर विंग लैंजा के ऊपर से उस तालिस्मान को हटा देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उस तालिस्मान के असर से लैंजा ना हिल पा रहा था ना बोल पा रहा था, बस वह विंग की सारी बातें चुपचाप सुने जा रहा था। अब विंग की बात सुनकर लैंजा को मन ही मन अफसोस हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर क्या करे। वह विंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब विंग पर किसी और का हक है और विंग को उस जिम्मेदारी को अब निभाना ही चाहिए। लैंजा इन्हीं सब ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति लैंजा के पास आता है और उसे शुक्रिया करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पोती की जान बचाई, और अब मास्टर वी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा ताकि वो खुशी खुशी एक साथ रह सके।
क्योंकि उस बूढ़े की जान का तो अब कोई भरोसा नहीं है। अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी पोती का ख्याल रखने के लिए कोई है। उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से विंग की शादी की बात सुनकर लेंजा शॉक हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बूढ़े व्यक्ति को कहता है कि ठीक है, और वह उसका अभिवादन करके वहां से निकल जाता है। वह क्लाउड ऋषि से वापस आ जाता है विंग से बिना कुछ बात करे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी आपके लिए फिर से लेकर आऊँ, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पे अगर 350 लाइक आते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या मुझे ऐसी वीडियो और ज़्यादा बनानी चाहिए? और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।